अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। देखा आपने, पानी में हमेशा हाथ पांव का मूवमेंट एक रिदम में होना चाहिए। अब जैसे मैंने किया वैसे आप लोग कोशिश करिए। चलिए। तो समझ लेना, तुम्हारी दो नहीं एक ही बेटी थी। मैं कभी पैदा ही नहीं हुई। ये तू क्या कह रही है? जब तक मैं पिताजी के हथियारों को मौत के घाट नहीं उतार देती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। दोस्तों, अक्सर लड़कियां एक सपना देखती हैं, ख्वाब देखती हैं कि उनकी जिंदगी में एक राजकुमार आएगा और उनकी जिंदगी खुशियों से भर देगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूं, उनकी जिंदगी में भी एक राजकुमार आया, लेकिन उस राजकुमार ने उनकी जिंदगी में खुशियों की बजाय दुख और दर्द भर दिया। और वो है 90s के दौर की एक्ट्रेस, प्रिटी एंड ब्यूटीफुल सोमी अली। तुम्हें तुम्हारी करतूतों के साथ रंगे हाथों पकड़ने का ये मेरा प्लान था। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी अफसोस, तुम लड़कियों के मामले में नहीं सुधरे। ये प्यार नहीं, धोखा है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इन मासूम लड़कियों को भी धोखा दिया है, और धोखे की सजा है सिर्फ मौत। तुम्हारी वजह से तो देर होती है मुझे उठने में। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि तुम सपनों में जो तंग करते हो, और एक बार आँख खुल गई तो फिर नींद गायब, और जब तक दोबारा आँख लगती है सुबह हो चुकी होती है। समझिए आप? समझ गया। संग लगाऊंगी मैं तेरे एक दिन फेरे साथ, संग लगाऊंगी मैं तेरे एक दिन फेरे साथ, मैं तो जानू सीधी बात, शादी होगी तेरे साथ। 25 मार्च 1976 में पैदा हुई थी सोमी कराची में, जो पाकिस्तान में है, एक रईस मुसलमान ख़ानदान में। उनके वालिद का नाम था मदन अली, और वो अपने वक्त के बहुत मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान में। उनकी माँ का नाम है तहमीना, और वो इराक से ताल्लुक़ रखती हैं। सोमी की दो बहनें हैं, हुमा अली और हिना अली, और उनके एक भाई भी हैं, और उनका नाम है मोहम्मद अली। सोमी ने अपनी स्कूलिंग की कराची में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से, और जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तो अपनी पढ़ाई छोड़ के पाकिस्तान से अपनी माँ के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई, क्योंकि सोमी की माँ डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी, और सोमी पे भी फिजिकल अब्यूज किया गया था। सोमी को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था, और जब सोमी तकरीबन 15-16 साल की थी तो उन्होंने एक फिल्म देखी थी, मैंने प्यार किया, जिसके हीरो थे सलमान खान। बस फिर क्या था, सोमी को सलमान खान से प्यार हो गया, और सोमी ने ये मान लिया कि सलमान खान ही उनके प्रिंस चार्मिंग हैं, और सोमी शादी करेंगी तो सिर्फ सलमान खान के साथ शादी करेंगी। सोमी ने अपनी माँ से कहा कि वो इंडिया जाना चाहती हैं और मुंबई में सलमान खान से मिलना चाहती हैं। सोमी की माँ ने सोचा कि सोमी छोटी हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, समझाने पे समझ जाएंगी, लेकिन सोमी ने तो जिद पकड़ रखी थी। आखिरकार सोमी की माँ सोमी की जिद के आगे हार गईं और उन्हें इंडिया जाने की परमिशन दे दी, और सोमी फ्लोरिडा से सीधा मुंबई आ गई। मुंबई पहुंचते ही वो सलमान खान से मिलने की पूरी कोशिश करती रहीं, लेकिन अफसोस वो मिल नहीं पाई। कुछ अरसे बाद सोमी ने सोचा कि सलमान से मिलने का एक ही तरीका है कि वो खुद फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने, लिहाजा उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनवाया और मॉडलिंग करने लगी, और साथ ही साथ फिल्मों में स्ट्रगलिंग भी करने लगी। वो रोज़ दुआ मांगती थी कि वो सलमान खान से मिलें, लिहाजा उनकी दुआ कबूल हुई, और बहुत जल्द उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई, और सलमान ने और सोमी ने 1993 में एक फिल्म भी साइन कर ली। फिल्म का नाम था बुलंद, लेकिन अफसोस ये फिल्म शेल्फ हो गई। लेकिन सोमी का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने सलमान खान से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, लेकिन सलमान ने ये कहकर सोमी को टाल दिया कि ऑलरेडी उनकी एक गर्लफ्रेंड हैं, एक स्टेडी गर्लफ्रेंड, और उनका नाम है संगीता बिजलानी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। सोमी ने सलमान से कहा कि वो उनसे प्यार करती थी
करती हैं और ज़िंदगी भर करती रहेंगी और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। सलमान भी सोमी के मासूमियत को और भोलेपन को इग्नोर नहीं कर पाए और सोमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसी बीच उनकी गर्लफ्रेंड यानी संगीता बिजलानी और सलमान का ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, सलमान ने सोमी को फिल्मों में रिकमेंड करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द सोमी ने बड़ी बड़ी फिल्में बड़े बड़े हीरोज के साथ साइन कर ली, जैसे सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त। प्यार करोगी मुझसे? प्यार और तुमसे? देखो आदर्श, एक दिन डॉक्टर बनकर तुमने मुझसे मजाक किया था, उसका बदला मैंने ले लिया, हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर नहीं हुआ मैडम। नमस्ते बड़ी माँ। जीती रहो। राजा से मिलो। अच्छा, तो आप हैं वो इंग्लैंड रिटर्न जिनके आने से इस घर की सारी खुशियाँ लौट आई। आई एम सोनू। राजा। सोमी ने 1991 से 1998 तक लगभग 9-10 फिल्मों में काम किया और उनकी आखिरी फिल्म का नाम था चुप, जो आई थी 1997 में और उस फिल्म में वो ओमपुरी की वाइफ बनी थी। देखिए। शबनम की बूंद को सिप का मोती ना बनाइए, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। ये तो आपका एहसान है मेरे माता पिता पर, जो आपने उनका बोझ हल्का कर दिया। मैं तो उनका एहसान मानता हूँ। इस फिल्म के बाद सोमी फिल्मों में बिल्कुल नजर नहीं आई। इन 7-8 सालों में सोमी ने फिल्मों में बेहतरीन काम किया था। उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी उथल पुथल हो रही थी और 1999 में वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री और इंडिया छोड़कर वापस फ्लोरिडा चली गई। लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि अचानक सोमी फिल्म इंडस्ट्री को और इंडिया को छोड़ के फ्लोरिडा वापस क्यों चली गई। बाद में सोमी ने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में बताया कि पहले तो उनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, उनकी तरफ से प्यार बरकरार था, वो सलमान से शादी करना चाहती थी, लेकिन सलमान खान ने इनकार कर दिया और सोमी से कहा कि वो इस वक्त उनसे शादी करना नहीं चाहते हैं और वो अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। सोमी सलमान से इतनी शिद्दत से प्यार करती थी कि उनका दिल बुरी तरह टूट गया और बिना सोचे समझे वो फिल्म इंडस्ट्री को और इंडिया को छोड़कर वापस फ्लोरिडा चली गई और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे सलमान खान के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले स्टेटमेंट दिए, जो सलमान खान को बहुत बुरे लगे, लेकिन सलमान ने उन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया। फ्लोरिडा जाने के बाद सोमी ने साइकोलॉजी पढ़ी, जर्नलिज्म किया यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी से। उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म मेकिंग में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू कर दी और अपना एक एनजीओ बनाया, नो मोर टीयर्स के नाम से, जहां वो डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रहे लोगों की मदद करती हैं और उन्हें प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और प्रेसिडेंट बैरक ओबामा की तरफ से नवाजा भी गया। सोमी कहती हैं कि उनकी माँ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थीं और बचपन में सोमी खुद फिजिकल अब्यूज़ का शिकार थीं, इसलिए वो चाहती हैं कि इस दुनिया में कोई भी औरत इस टॉर्चर से ना गुजरे और वो मरते दम तक इसके खिलाफ लड़ती रहेंगी। वो कहती हैं कि पहले उनके दिल में दुनिया वालों के जुल्म के खिलाफ एक चिंगारी थी और अब वो चिंगारी ज्वालामुखी बन चुकी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सोमी ने शादी नहीं की है। वो कहती हैं मेरा एनजीओ यानी नो मोर टीयर्स ही मेरे लिए सब कुछ है। वाह सोमी वाह, कीप अप द गुड वर्क। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।